लो फिर बोल। कौन आया? आ गई राजू। साहित्य, कला, संगीत की दुनिया के तमाम देशों में अपनी खुशबू बिखेरती एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृत समन्वय समिति लगभग 900 दिन से नियमित निर्बाध कार्यक्रम करने वाली और अपनी 9th प्लैटिनम जुबली मनाने वाली 11,500 सदस्यों का आंकड़ा छू रही 23 लाख लाइक से लबरेज एकमात्र जानदार और शानदार ग्लोबल संस्था ABS4, जिसकी अपनी एक अलग आन बान शान और पहचान है, और प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव, जिसके ग्लोबल प्रेसिडेंट का नाम है। जी हाँ, ABS4 सिर्फ संस्था नहीं, सृजन की साधना का एक अनुपम अनुष्ठान है। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक प्रतिष्ठित और प्रज्ञान पटल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक कवि सम्मेलन, और इस कवि सम्मेलन में हमारे आग्रह पर हमारे साथ हैं नागदा मध्य प्रदेश से आदरणीय दिनेश दवे जी, दिल्ली से आदरणीय राजेश लखेरिया जी, उज्जैन से हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, और पटना से आदरणीय ऋषि सिन्हा जी, और गाजियाबाद से इस पटल के समन्वयक और इस संस्था के वैश्विक अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। आज के इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें और अपने आशीर्वचनों के साथ आज का एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने की हम सभी को अनुमति दें। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। नमस्कार दोस्तों, आज अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस वैश्विक पटल पर एक से एक बढ़िया सितारे उपस्थित हुए हैं जो अपनी कविताओं के साथ हमारे साथ रूबरू होंगे। हम उनकी कविताओं का आनंद लेंगे। ये ऐसा मंच है जिसमें हम लोग लगातार प्रयोग करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुलंदियों पर बैठे शायर हैं, फनकार हैं, संगीतकार हैं, कलाकार हैं, राजनेता हैं, उन्हें तो हम बुलाते ही हैं, साथ ही साथ हम उनको भी बुलाते हैं जो अभी अंकुरित हो रहे हैं या धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं या बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको उतनी ख्याति नहीं मिली, उतनी शोहरत नहीं मिली जितने की वो हकदार हैं। तो इस मंच का ये एक काम है कि ऐसे लोगों को भी सामने लाना, आगे लाना। आज मुझे खुशी है कि इस मंच पर दोनों तरह के लोग हैं, जो बहुत सिद्ध भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, और कुछ जो संभावनावान भी हैं। तो आइए हम उन सब लोगों की रचनाओं का आनंद लें, क्योंकि समय कम रहता है, कविताओं का आनंद हमें अधिक से अधिक लेना चाहिए। तो इस विश्वास के साथ कि आप सारे लोग बहुत बहुत आनंदित होंगे आज के इस आयोजन के, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी को। और उनके बारे में मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा। हम लोग जो है दुनिया भर के लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन कभी किसी अपने आसपास के व्यक्तित्व में अच्छा गुण होता है तो उसको कभी चर्चा में नहीं लाते। ये जो कलयुग इसी का नाम है कि हम किसी आदमी की नेगेटिविटी को तो मैग्नीफाई करते हैं, लेंस से देखते हैं, लेकिन अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि कुछ होगा, छोड़िए छोड़िए। तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने पटल के इस माध्यम से कि ये डॉक्टर जो मधु मुकुल चतुर्वेदी है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बिजी और इजी दोनों को एक साथ लेकर जीतते हैं। बहुत बिजी रहते हैं,
3 बजे सुबह उठते हैं और रात के 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, और दिन भर इनकी एक्टिविटी रहती है। लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि आई एम वेरी बिजी, क्योंकि बिजी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी दूसरे प्रस्ताव को नेग्लेक्ट करना। ये हमेशा इजी रहते हैं और कहते हैं हाँ भाई साहब हो जाएगा। तो ये जो बिजीनेस और इजीनेस है, ये बहुत कम लोगों में होती है। और मधु मुकुल चतुर्वेदी जी के इस गुण को मैं अंडरलाइन करता हूँ और लोगों को कहूंगा कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वो गतिवान है, गतिशील है, काइनेटिक है, एनर्जी का एक सोर्स है। आज के इस आयोजन का वो संचालन कर रहे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं पूरे मन के साथ कि वे आए और आज के इस कवि सम्मेलन को अपने संचालन से सफल बनाएं। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। आइए मधु मुकुल जी। धन्यवाद नीरव जी, बहुत कुछ कह दिया आपने। चलिए आज की हमारी इस काव्यात्मक यात्रा में हम सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम के मध्य स्थित एक फाइबर सिटी नागदा, जहां से आदरणीय दिनेश दवे जी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आप मुक्तक, गीतिका, गजल, छंद मुक्त रचना, कविता और षटकाओं का सृजन करते हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। उनकी फितरत के बारे में क्या कहूं आपको, उनकी फितरत के बारे में क्या कहूं आपको, बढ़ते को उनकी गिराने की आदत पुरानी है, बढ़ते को उनकी गिराने की आदत पुरानी है। महफिल में किसी को चुपचाप कैसे देख लूं, अपनी दोस्तों को हंसाने की आदत पुरानी है। साथ ही कुछ तो मुझ में बचपना मौजूद है, कुछ तो मुझ में बचपना मौजूद है, देख भोलापन दबा मौजूद है, मोह लेता सबको बोली से सदा, कुछ तो बोली में मजा मौजूद है, कुछ तो बोली में मजा मौजूद है। आदरणीय दिनेश दवे जी, आपका स्वागत है। दिनेश दवे। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रणाम, धन्यवाद मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, आपने मुझे बहुत सुंदर शब्दों से बुलाया। मैं आपकी अनुमति और साथ में हमारे अध्यक्ष आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी की अनुमति लेते हुए मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूं। और मेरी जिन पंक्तियों का आपने यहाँ पर उद्धृत करा है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी। कुछ तो मुझ में बचपना मौजूद है। जो पंक्तियां अभी आप मधु मुकुल चतुर्वेदी साहब ने बोली, मैं उन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ तो मुझ में बचपना मौजूद है, देख भोलापन दबा मौजूद है, देख भोलापन दबा मौजूद है, मोह लेता सबको बोली से सदा, मोह लेता सबको बोली से सदा, कुछ तो बोली में मजा मौजूद है, कुछ तो बोली में मजा मौजूद है। देखता जब झांक कर खुद में लगे, देखता जब झांक कर खुद में लगे, आदमी भीतर भला मौजूद है, आदमी भीतर भला मौजूद है। साथ उनके पल गुजारे हैं जो भी, साथ उनके पल गुजारे हैं जो भी, याद का एक काफिला मौजूद है, याद का एक काफिला मौजूद है। और इस गजल का मैं मक्ता पेश करना चाहूंगा कि देव वक्त तेरा क्या बिगाड़ेगा भला, देव वक्त तेरा क्या बिगाड़ेगा भला, साथ में माँ की दुआ मौजूद है, साथ में माँ की दुआ मौजूद है। बहुत तो ये मेरी पहली गजल। और जैसे कि समय की बाध्यता है तो मैं बहुत छोटी सी एक रचना और प्रस्तुत करता हूं। और मेरी ये इच्छा है कि जो समय बचेगा वो आदरणीय नीरव साहब को इसलिए मैं समर्पित करना चाहूंगा कि जितने भी श्रोता हैं यहाँ पर वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो जो समय बच जाएगा वो सारा समय मैं यहाँ मंच को समर्पित कर दूंगा, ताकि आदरणीय नीरव साहब उन सभी श्रोताओं का सम्मान करें और ताकि वो हमारे इस मंच को जो ऊंचाइयां मिली है उन श्रोताओं के कारण मिली है। तो मेरी दूसरी रचना में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी 1.5 मिनट ही हुआ है, मेरा अगली रचना भी मैं 1.5 मिनट में खत्म कर दूंगा और बाकी सारा मंच को मेरा समय समर्पित रहेगा। गीत गजल कविता, गीत गजल कविता कलम से तेरा श्रृंगार कर दूं,
गीत गजल कविता कलम से तेरा श्रृंगार कर दूं, भावों से तेरी मांग भर दूं, छंद की बिंदिया लगा दूं, छंद की बिंदिया लगा दूं, दोहे के कंगना पहना दूं, दोहे के कंगना पहना दूं, शब्दों की खनकती पायल पहना दूं, गीत गजल कविता कलम से तेरा श्रृंगार कर दूं, गीत गजल कविता कलम से तेरा श्रृंगार कर दूं। अगला बंद इसका मेरी रचना का अगला बंद ये है कि बहर का घूंघट उड़ा दूं, बहर का घूंघट उड़ा दूं, काफिये की माला पहना दूं, बहर का घूंघट उड़ा दूं, काफिये की माला पहना दूं, रदीफ की बालियां पहना दूं, रदीफ की बालियां पहना दूं, गीत गजल कविता कलम से तेरा श्रृंगार कर दूं, गीत गजल कविता कलम से तेरा श्रृंगार कर दूं। और इस पूरे मंच को मैं प्रणाम करता हूं, आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नेहरू जी का साधुवाद जो मुझे इस कवि सम्मेलन का हिस्सा बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। और मधु मुकुल चौधरी साहब, आपको माइक सौंपता हूं वापिस पुनः। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बढ़िया। दिनेश दवे जी, धन्यवाद। बहुत अच्छी रचनाएं आपने प्रस्तुत की, बहुत सुंदर। और अब हम हमारी यात्रा को ले चलते हैं उज्जैन की ओर। और उज्जैन से हास्य कवि आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी HKR शिप्रा नदी के किनारे पर बसे महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी, महाकवि कालिदास की नगरी और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैन से हास्य कवि आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी। आदरणीय विश्वकर्मा जी सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, हास्य रस के मंचीय कवि हैं। आपकी ही पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। गप्पू जी का हो गया साल यूं सत्यानाश, गप्पू जी का हो गया साल यूं सत्यानाश, चैट किया आभा समझ निकला वो आभास, चैट किया आभा समझ निकला वो आभास। आदरणीय राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र विश्वकर्मा।